हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगामी सभी परीक्षाओं में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वीडियो के अंदर हम लोग टोटल 76 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पिछले 7 से 8 महीनों में इस पूरे कोरोना वायरस महामारी से संबंधित हैं। तो आप सभी को पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पहले आपको खुद से ट्राई करना है, ताकि आप इस वीडियो को एक बार देखें और ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में कोरोना वायरस का पहला केस कहां पर पाया गया? दोस्तों, आप सभी को हर एक क्वेश्चन के लिए सबसे पहले 3 सेकंड का समय मिलेगा, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पहले खुद से सोच सकें या फिर उसे आप नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी ने अब तक इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वुहान शहर। वुहान शहर जो कि चीन में है। तो दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस 2019 का पहला मामला यहीं पर देखने को मिला था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चाइना का मैप है और यह है वुहान शहर। तो यहीं से कोरोना वायरस 2019 सारी दुनिया में फैला है। दोस्तों, ये जो कोरोना वायरस है, ये एक वायरस का समूह है, यानी कि इस पूरे वायरस समूह को ही कोरोना वायरस कहा जाता है। तो इस कोरोना वायरस समूह का कोई भी वायरस सीधे तौर पर जानवरों को प्रभावित करता है और जानवरों से यह वायरस इंसानों में फैल जाता है। इसी वजह से कोरोना वायरस को जूनोटिक वायरस भी कहा जाता है। जूनोटिक वायरस जो जानवरों से इंसानों में फैलता है। दोस्तों, अब तक इस कोरोना वायरस समूह से कई सारे वायरस इंसानों को प्रभावित कर चुके हैं, जैसे कि अभी जो लेटेस्ट है SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। इस वायरस के कारण कोविड-19 बीमारी होती है। इससे पहले भी दोस्तों कई सारे वायरस इस समूह के देखने को मिले हैं जो इंसानों को प्रभावित कर चुके हैं, जैसे कि एक है सार्स कोरोना वायरस। सार्स कोरोना वायरस ये साल 2002 में चीन से ही फैला था। इसके कारण सार्स बीमारी फैली थी। इसके बाद है मर्स कोरोना वायरस। मर्स कोरोना वायरस ये साल 2012 में मिडिल ईस्ट में फैला था, मुख्य रूप से सऊदी अरब में, और इसके कारण मर्स बीमारी फैली थी। तो दोस्तों, कोरोना वायरस समूह का ये जो नया वायरस अब देखने को मिला है 2019 में, जिसको पहले 2019 नोवेल कोरोना वायरस नाम दिया गया था, इसी को वुहान कोरोना वायरस के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसका जो ऑफिशियल नाम है ये है SARS-CoV-2 और इसके कारण बीमारी होती है कोविड-19। अब दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, कोविड-19 बीमारी निम्न में से किस वायरस के कारण होती है? तो अभी मैंने आपको बताया है, कोविड-19 बीमारी ये जिस वायरस के कारण होती है इसका नाम है SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 यह किस प्रकार का वायरस है? यहां पर आपको बताना है इसका जेनेटिक कोड किस प्रकार का है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, RNA वायरस, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस। तो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, SARS-CoV-2 यह एक RNA वायरस है, यानी कि इसका जो जेनेटिक कोड है वो RNA बेस्ड है। SARS-CoV-2 इसमें R का पूर्ण रूप क्या होगा, यानी कि यहां पर आपको R का फुल फॉर्म बताना है। यहां पर आप इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। तो R का फुल फॉर्म यहां पर है रेस्पिरेटरी। कोविड-19 में D का पूर्ण रूप क्या होगा? तो यहां पर कोविड-19 का फुल फॉर्म होगा कोरोना वायरस डिजीज 2019। तो D का फुल फॉर्म होगा डिजीज। निम्न में से कौन सी एक बीमारी कोरोना वायरस के कारण नहीं होती है? तो दोस्तों, यहां पर ऑप्शन सी को छोड़कर बाकी जो अन्य बीमारियां हैं ये सभी कोरोना वायरस समूह के ही किसी न किसी वायरस के कारण होती हैं। जैसे कि सार्स बीमारी ये होती है सार्स कोरोना वायरस के कारण। इसके बाद है मर्स बीमारी, तो ये होती है मर्स कोरोना वायरस के कारण। और कोविड-19 ये होती है SARS-CoV-2 के कारण। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा, यानी कि मेजल्स, जो कि कोरोना वायरस से नहीं होता है। कोरोना वायरस संक्रमण की जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, RT-PCR टेस्ट। यहाँ पर आप इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन
पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। हमने आपको बताया ये जो वायरस है कोरोना वायरस, यह एक आरएनए वायरस है। तो सबसे पहले इसको डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है, इसके बाद इसकी टेस्टिंग की जाती है। इसी प्रक्रिया को यहाँ पर आरटी-पीसीआर टेस्ट कहा जाता है। कोरोना वायरस यह मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्वसन तंत्र। कोरोना वायरस यह मानव शरीर के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फेफड़े। यानी कि कोरोना वायरस यह मानव शरीर के मुख्य रूप से फेफड़े को प्रभावित करता है, यानी कि ह्यूमन लंग्स। कोरोना वायरस इसके प्रमुख लक्षण कौन से हैं? दोस्तों, अब तक कोरोना वायरस के कई सारे लक्षण बताए जा चुके हैं और देखने को मिले हैं, लेकिन मुख्य रूप से बुखार, लगातार सूखी खांसी और सांस लेने में तकलीफ, ये कोरोना वायरस के सबसे प्रमुख लक्षण हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कोरोना वायरस, इसका नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा? यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है जो कि देखने में बिल्कुल इस मुकुट के जैसा है, यानी कि इस क्राउन के जैसा है। तो इसी वजह से इस वायरस का नाम कोरोना वायरस दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण। कोविड-19 का पहला मामला किस देश में सामने आया था? तो दोस्तों, कोविड-19 बीमारी जो कि SARS-CoV-2 वायरस के कारण होती है और यह वायरस चीन के वुहान शहर से फैला है। तो सबसे पहले कोविड-19 बीमारी चीन में ही देखने को मिली थी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 को किस दिन वैश्विक महामारी घोषित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 11 मार्च। 11 मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 बीमारी को वैश्विक महामारी घोषित किया था। और दोस्तों, आपको याद होगा इसी के बाद भारत में 22 मार्च को भारत में पूरे देश में पहली बार जनता कर्फ्यू लगाया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोविड-19 का पहला मामला किस राज्य में सामने आया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केरल। केरल की एक छात्रा थी जो कि चीन के वुहान शहर में पढ़ाई करती थी। तो जब वहां पर कोरोना वायरस फैल गया था, ये लौटकर वापस इंडिया गई थी और कोरोना से संक्रमित पाई गई थी। तो कोविड-19 बीमारी का सबसे पहला मामला केरल में ही देखने को मिला था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों, इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप सभी पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और हर एक क्वेश्चन को खुद से ट्राई जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपने दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी कोई वीडियो आए उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से मदद करने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1075। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोरोना वायरस से लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, यह है 1075। किस राज्य ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया है? दोस्तों, इस पूरे कोरोना काल में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कई सारे अभियान और योजनाएं शुरू की है, जिस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। अगर आपने इसे ना देखा हो, आप इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर पूछा गया है ब्रेक द चेन अभियान, इसको शुरू किया गया था केरल में। हमने अभी आपको बताया है केरल में ही कोरोना वायरस के पहली बार केसेस देखने को मिले थे। तो केरल में साफ सफाई के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके, इसके लिए ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया गया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस शहर में भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल तैयार किया है? यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है रिलायंस इंडस्ट्रीज का 7 हिल्स हॉस्पिटल, जो कि है पुणे शहर, महाराष्ट्र में। तो जब भारत में कोविड-19 के तेजी से मामले बढ़ रहे थे, उस समय भारत का सबसे पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल इसी हॉस्पिटल में तैयार किया गया था। तो यह है पुणे शहर, महाराष्ट्र में। कोविड-19 के चलते पूरे राज्य में
कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पंजाब। जब कोविड-19 के मामले भारत में तेजी से बढ़ रहे थे, उस समय सबसे पहले पंजाब राज्य ने ही पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाया था। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR, तो ICMR द्वारा कोरोना के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल ने कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की है? तो आप सभी को पता होगा, इसका नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो कि एक मलेरिया की दवाई है, तो इसको ICMR द्वारा गठित समिति ने कोरोना मरीजों के लिए सहायक बताया गया था। इसके बाद ही आपको पता होगा भारत सरकार ने इस दवा की आपूर्ति अमेरिका समेत कई अन्य देशों को भी की थी। किस बैंक ने भारत में कोरोना के प्रकोप से लड़ने के लिए 2020-21 के लिए अपने वार्षिक लाभ का 0.25% प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसको अनाउंस किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। SBI ने इसको अनाउंस किया है कि 2020-21 के वो अपने वार्षिक लाभ का 0.25% कोरोना के प्रकोप से लड़ने पर खर्च करेंगे। भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए PM केयर्स फंड बनाया गया है। इसमें R का पूर्ण रूप क्या होगा? यहां पर इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। यहां पर आप इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। तो यहां पर R का फुल फॉर्म होगा रिलीफ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं PM केयर्स में देश के कई अलग अलग संस्थाओं ने और कई सेलिब्रिटीज ने जो डोनेशन किया है, उनमें से कुछ प्रमुख के नाम यहां पर हमने लिखे हैं। सबसे पहले टाटा समूह। टाटा समूह ने इसमें 1500 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। इसके बाद है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस की तरफ से 500 करोड़ रुपए दिया गया है। भारतीय रेलवे ने भी इसमें 151 करोड़ का योगदान दिया है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने भी 151 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। लॉर्सन एंड टुब्रो कंपनी ने भी 150 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। इसके बाद यहाँ पर आप इन तीनों को देख सकते हैं, अडानी फाउंडेशन, इन्फोसिस फाउंडेशन और जिंदल साउथ वेस्ट ग्रुप, इन सभी ने 100 करोड़ रुपए योगदान दिया है। योग गुरु बाबा रामदेव, इन्होंने भी इसमें 25 करोड़ का योगदान दिया है और अभिनेता अक्षय कुमार, इन्होंने भी 25 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से 25 करोड़ रुपए का योगदान दिया गया है और टी सीरीज ने भी इसमें 11 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ प्रमुख डोनेशंस हमने लिखे हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने लोगों को ई-पास जारी करने के लिए प्रज्ञाम ऐप लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, झारखंड। झारखंड की सरकार में कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन में ऐसे लोग जो जरूरी सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़े हुए थे, उन्हें ई-पास जारी करने के लिए प्रज्ञाम ऐप लॉन्च किया था। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं, इस लॉकडाउन में लगभग सभी राज्यों ने और केंद्र शासित प्रदेशों ने कई सारे मोबाइल ऐप लॉन्च किए थे इस कोरोना वायरस के चलते। तो हमने इस पर एक अलग से वीडियो बनाया है, आप चाहें तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने PM केयर्स फंड में कितनी धनराशि के लिए योगदान दिया है? तो अभी मैंने आपको बताया है, PM केयर्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से 500 करोड़ रुपए का योगदान दिया गया है। किस डिजिटल भुगतान कंपनी ने कोरोना केयर नामक बीमा पॉलिसी शुरू की है? इसको शुरू किया है फोनपे ने। डिजिटल भुगतान कंपनी फोनपे ने कोरोना केयर नामक बीमा पॉलिसी शुरू की है ताकि कोरोना मरीजों को इलाज कराने में मदद मिल सके। भारत सरकार ने कोविड-19 मरीजों को ट्रैक करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आप सभी को पता होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से कोरोना मरीजों को ट्रैक किया जाता है ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके और इसी ऐप के माध्यम से लोगों को कोरोना वायरस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। तो आरोग्य सेतु ऐप इसे भारत सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया है। पेटा इंडिया, जो कि जानवरों के हितों में काम करने वाली संस्था है, इसने किस मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। नवीन पटनायक, इन्हें पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया है क्योंकि इन्होंने इस कोरोना वायरस के काल में लॉकडाउन में जानवरों के खाने पीने का व्यवस्था की थी। तो इसके लिए नवीन पटनायक को पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया है। कैबिनेट ने कोरोना वायरस संकट के बीच कितने साल के लिए
सांसद निधि को स्थगित कर दिया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष के लिए। सांसद निधि के अंतर्गत भारत के सभी सांसदों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के प्रत्येक सांसद को क्षेत्रीय विकास के लिए 1 वर्ष के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। तो इसे अगले 2 वर्ष के लिए अब स्थगित कर दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लाइफलाइन उड़ान। लाइफलाइन उड़ान पहल के माध्यम से भारत के सुदूर के इलाकों में हवाई जहाज़ों के माध्यम से कोविड-19 से संबंधित जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जाएगी। तो इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुरू किया है लाइफलाइन उड़ान। कैबिनेट ने कोरोना वायरस संकट को देखते हुए सभी सांसदों के 1 वर्ष के वेतन में कितने % की कटौती का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 30%। तो इसमें भारत के सभी सांसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा उन सभी के वेतन से 30% की कटौती की जाएगी 1 वर्षों के लिए। और यहीं पर आपको बता दूं, इसमें भारत के राष्ट्रपति, सभी राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल ये भी इसमें शामिल हैं, यानी कि 1 वर्ष तक इनकी वेतन का भी 30% कटेगा। सामूहिक रूप से कोविड-19 परीक्षण हेतु पूल टेस्टिंग को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों, पूल टेस्टिंग को अपनाने का मकसद है तेजी से जांच करना। इसमें 5 से 6 लोगों का एक साथ सैंपल लेकर टेस्ट किया जाता है। अगर इसमें से कोई एक व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव है तो यह जो सैंपल है ये कोरोना पॉजिटिव आएगा और इन 5 लोगों की अलग अलग जांच की जाएगी। और अगर यह सैंपल नेगेटिव आता है तो इन 5 लोगों में किसी को भी कोरोना वायरस नहीं है। तो इस तरह से कोरोना की तेजी से जांच करने के लिए इसको सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अपनाया गया है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले कोविड-19 के प्रभावों को कम करने के लिए कितनी धनराशि का ऐलान किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 50,000 करोड़ रुपए। तो आरबीआई ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभावों को कम करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें से 25,000 करोड़ रुपए नाबार्ड को दिया गया है, 15,000 करोड़ रुपए सिडबी को दिया गया है और 10,000 करोड़ रुपए एनएचबी को दिया गया है। इन सभी संस्थानों के माध्यम से ये जो पैसा है ये लोन के माध्यम से लोगों को दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय डाक द्वारा डाककर्मियों को ड्यूटी पर कोरोना संक्रमित हो जाने पर कितने रुपए का मुआवजा दिया जाएगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 10 लाख रुपए। तो भारतीय डाक द्वारा इस कोरोना काल में ऐसे डाककर्मी जो ड्यूटी पर कोरोना संक्रमित हो जाते हैं उन्हें 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना को शुरू किया है? इसको शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इसमें जो शहरी क्षेत्रों की महिलाएं हैं वो मास्क बनाकर पैसे कमा सकती हैं। इसमें राज्य सरकार 1 मास्क के बदले 11 रुपए देगी। तो इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू किया है। हाल ही में किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक एक गीत जारी किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, एचडीएफसी बैंक। यहां पर आप देख सकते हैं देश में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में एचडीएफसी बैंक ने इस गीत को जारी किया है, हम हार नहीं मानेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? दोस्तों, जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैलने लग गया था उस समय भारत के ऐसे नागरिक जो हिंद महासागर में या इसके आसपास के क्षेत्रीय देशों में फंसे हुए थे उन सभी को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने एक ऑपरेशन शुरू किया था। इसका नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु इसके अंतर्गत भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाया था। क्योंकि इस समय लॉकडाउन लगा था तो हवाई उड़ानें भी रद्द थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए 2 जहाज़ों की मदद ली गई थी। एक है आईएनएस जलसावा और दूसरी है आईएनएस मगर। तो इनके नाम भी आप याद रखेगा। हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू नामक एक ब्रेसलेट विकसित किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इटली। तो इटली में इस ब्रेसलेट को बनाया गया है जिसका नाम है आई फील यू। इस ब्रेसलेट के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने में मदद मिलती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस महामारी से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्लोवेनिया। इसको यहां पर आप देख सकते हैं, यह है स्लोवेनिया जो कि इटली के पास में है। तो यह कोरोना महामारी से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 से निपटने के लिए अपने वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की घोषणा की है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी 30%। चर्चित पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी, यह पुस्तक किस चीनी साहित्यकार के द्वारा लिखी गई है? ये जो पुस्तक है वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी, इसमें चीन में ये जो कोरोना वायरस 2019 पूरी दुनिया में फैल गया है, इसको चीन ने किस तरह से हैंडल किया है और ये किस तरह से चीन में फैला था, इसके बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। और इस पुस्तक को लिखा है फोंग फोंग ने। फोंग फोंग जो कि चीन के एक साहित्यकार हैं, ये बुक काफ़ी चर्चा में थी, तो आप इसे याद रखिएगा। आत्मनिर्भर भारत की भावना से प्रेरित गीत जयतु जयतु भारतम, इसको देश के कितने कलाकारों ने मिलकर गाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 211। देश के कुल 211 कलाकारों ने मिलकर इस गीत को गाया है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए समर्पित है। इस गीत का नाम है जयतु जयतु भारतम। कोविड-19 मरीजों के लिए सर्वाधिक 1 लाख बेड तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले 1 लाख बेड तैयार किया गया है। यह भारत का पहला राज्य है जिसने सबसे अधिक 1 लाख बेड तैयार किया है। विदेशों से वापसी करने वाले नागरिकों का कौशल डेटाबेस बनाने के लिए भारत सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है? दोस्तों यहां पर आपको बता दूं, भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन शुरू किया था। तो इस मिशन के अंतर्गत भारत आने वाले नागरिकों का कौशल डेटाबेस बनाने के लिए भारत सरकार ने एक पहल शुरू किया है, जिसका नाम है स्वदेश पहल। और इसका फुल फॉर्म भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। यानी कि भारत के ऐसे नागरिक जो विदेशों से वापस आ रहे हैं और उनकी जॉब छूट गई है, तो उनको इस पहल के माध्यम से जॉब मिलने में आसानी होगी। तो इसके लिए भारत सरकार ने स्वदेश पहल शुरू किया है। किस राज्य में इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए विन-19 नामक एक डिवाइस लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसकी घोषणा किस राज्य से की गई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिहार। बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से इस अभियान को शुरू किया गया है। और ये जो अभियान शुरू किया गया है, इसको भारत के इन 6 राज्यों के लिए शुरू किया गया है: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ओडिशा और झारखंड। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना वायरस के कारण इस लॉकडाउन में सबसे अधिक प्रवासी मजदूर लौटकर वापस आए हैं। तो इन 6 राज्यों के 116 जिलों को इस अभियान के तहत चयनित किया गया है, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो इसी के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान को शुरू किया गया है। गूगल ने सोशल डिस्टेंसिंग में सहायक किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो इस मोबाइल ऐप का नाम है सोडर, जिसको गूगल ने लॉन्च किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस ऐप के माध्यम से 2 मीटर की दूरी बनाने में लोगों को मदद मिलेगी, ताकि कोरोना वायरस से लोगों को बचाया जा सके। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कौन सी ऋण योजना शुरू की है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को 1 साल के लिए 10,000 रुपये लोन के रूप में दिए जाएंगे। तो इसके लिए भारत सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना को शुरू किया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया? दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दूं, प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से कोरोना वायरस के ऐसे मरीजों को मदद मिल सकती है जिनका शरीर खुद को कोरोना से रिकवर नहीं कर सकता। तो ऐसे केसेस में किसी ऐसे कोरोना मरीज का जिसका शरीर खुद को कोरोना से रिकवर कर लेता है, तो ऐसे मरीज के ब्लड से प्लाज्मा निकालकर किसी अन्य कोरोना संक्रमित व्यक्ति को दिया जा सकता है और उसको भी रिकवर किया जा सकता है। तो सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन का नाम बताएं जिसे मानव परीक्षण की मंजूरी मिली। तो इस वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन भारत की पहली वैक्सीन है जिसको मानव परीक्षण की मंजूरी मिली है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, दुनिया के कई अलग अलग देशों में कई अलग अलग तरह की वैक्सीन बनाई जा रही है।
इसका मेन मकसद है कि कोरोना वायरस को शरीर में किस स्तर पर रोकना है, उसी के आधार पर अलग अलग वैक्सीन बनाई जा रही है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी वैक्सीन को बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले किसी भी वायरस की सही से जांच की जाती है कि वायरस को शरीर में किस स्तर पर रोकना है, उसी हिसाब से वैक्सीन को बनाया जाता है। तो सबसे पहले वैक्सीन की प्री क्लिनिकल टेस्टिंग होती है जो कि जानवरों पर होती है। इसके बाद क्लिनिकल टेस्टिंग होती है जिसमें 3 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। इसके बाद फेज 4 में इसका मास वैक्सीनेशन किया जाता है और फिर इसको मार्केट में लाया जाता है। तो ये प्रक्रिया है किसी भी वैक्सीन को बनाने की। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरोना के लिए भारत में मुख्य रूप से 2 वैक्सीन का नाम आपको याद रखना है। इसमें से पहली है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन भारत की यह पहली वैक्सीन है जिसको मानव परीक्षण की मंजूरी मिली है। इसको भारत बायोटेक, ICMR और पुणे की एक कंपनी है इसके द्वारा मिलकर बनाया जा रहा है। ये इनमें से इनएक्टिव वैक्सीन है। इसके बाद एक और वैक्सीन है जिसका नाम है जायडूस कैडिला। यह एक DNA वैक्सीन है और इसको जायडूस नामक एक कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये भारत की 2 प्रमुख वैक्सीन है। इसके बाद यहाँ पर विश्व की 2 प्रमुख वैक्सीन को आप देख सकते हैं। एक है mRNA 1273। ये एक mRNA वैक्सीन है। इसको अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है और ये विश्व की पहली वैक्सीन है जिसको मानव परीक्षण की मंजूरी मिली थी। इसके बाद एक और वैक्सीन का नाम आपको याद रखना है, यह है कोविशील्ड। इसको भारत में कोविशील्ड कहा गया है और इसका जो ओरिजिनल नाम है यह है CHAdOX1। इसको एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड के द्वारा मिलकर बनाया जा रहा है। दोस्तों दुनिया भर में कई सारी वैक्सीन बनाई जा रही है। इनमें से ज़्यादातर वैक्सीन का जो प्रोडक्शन होगा ये भारत में ही किया जाएगा, क्योंकि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन प्रोडक्शन कंपनी है जिसका नाम है सेरम। तो यह है पुणे शहर, महाराष्ट्र में। तो कोरोना वायरस के लिए भी यहीं पर सबसे अधिक वैक्सीन का प्रोडक्शन किया जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में प्लाज्मा बैंक बनाया गया है? अभी मैंने आपको प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बताया है। तो प्लाज्मा बैंक में यह होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसका शरीर कोरोना से खुद को रिकवर कर चुका हो वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, जो कि दूसरे कोरोना मरीजों के लिए मददगार हो सकता है। तो इसके लिए प्लाज्मा बैंक बनाया गया है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। केरल की सरकार ने विदेशों और अन्य राज्यों से लौटने वाले प्रवासियों के लिए कौन सी परियोजना शुरू किया है? तो इसके लिए केरल की सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है ड्रीम केरल प्रोजेक्ट। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यह 10,000 बेड वाला कोविड केयर सेंटर है जो कि है छतरपुर, दिल्ली में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। यह दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर है। किस राज्य में लॉकडाउन नियमों का पालन नहीं करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल तक की जेल हो सकती है? तो इसका प्रावधान किया है झारखंड की सरकार ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बीमा कंपनियों को विशेष रूप से कोरोना के लिए किस नाम से एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च करने की मंजूरी दी है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोविड केयर। तो भारत की जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है IRDAI, इसने भारत की सभी बीमा कंपनियों को विशेष रूप से कोरोना के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लाने की मंजूरी दी है जिसका नाम होगा कोविड केयर। हाल ही में किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के सलजा, इनको संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है? तो के सलजा, जिनको यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं और इन्होंने कोरोना वायरस से निपटने के लिए काफ़ी बड़े स्तर पर काम किया है। तो इनके इस प्रयास को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें सम्मानित किया है। भारतीय मूल की किस नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है कला नारायण सामी। कला नारायण सामी ये एक नर्स हैं। इन्हें कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया, इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, कोविशील्ड। कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि लंदन में है और एस्ट्राजेनेका जो कि स्वीडन की एक कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर कोविशील्ड नामक वैक्सीन को डेवलप किया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस द्वारा गठित कोरोना वायरस टास्क फोर्स में
भारतीय मूल की किस महिला को प्रमुख सलाहकार बनाया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सीमा वर्मा। सीमा वर्मा ये भारतीय मूल की महिला हैं और इन्हें अमेरिका के व्हाइट हाउस द्वारा गठित कोरोना वायरस टास्क फोर्स में प्रमुख सलाहकार बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक देशवासियों से जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 22 मार्च। 22 मार्च 2020 को भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू लगाया गया था सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक। कोरोना वायरस के चलते कितने महीनों तक सभी बैंकों के एटीएम से नगद निकासी पर लगने वाला जो चार्ज है उसको समाप्त कर दिया गया है? तो इसको भारत के सभी बैंकों द्वारा कोरोना वायरस के लॉकडाउन में शुरू किया गया था 3 माह के लिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के रोकथाम के लिए किसकी अध्यक्षता में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो कोविड-19 की रोकथाम के लिए ये जो समिति बनाई गई थी इसमें कुल 21 सदस्य थे और इसका अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर वीके पॉल को। सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ड्रोन का उपयोग सबसे पहले किया था इंदौर शहर ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इंदौर शहर ये मध्य प्रदेश में है जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए का कोरोना वायरस राहत पैकेज की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1.7 लाख करोड़। इसकी डिटेल यहां पर आप देख सकते हैं। 1.7 लाख करोड़ राजकोषीय राहत पैकेज। इसमें से कंस्ट्रक्शन से जुड़े मजदूरों के लिए 31,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों को इसमें 50 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया है। इसके अलावा गरीबों को यहां पर आप देख सकते हैं इसमें 1,000 रुपए अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए दिया गया है जो कि 3 महीनों तक दिया गया है। इसके अलावा गरीब परिवारों को 5 किलो अतिरिक्त गेहूं या फिर चावल, 1 किलो दाल प्रति परिवार के हिसाब से 3 महीने तक दिए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जनधन अकाउंट से जुड़ी महिलाओं को 3 महीने के लिए 500 रुपये प्रति महीने दिए गए हैं। तो ये 1.7 लाख करोड़ का पैकेज था। इसी के बाद भारत सरकार ने इन सभी को शामिल करते हुए एक नया पैकेज अनाउंस किया था और ये था 20 लाख करोड़ का। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से निपटने में लगे फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों को सरकार ने 3 महीनों के लिए कितने रुपए का बीमा प्रदान किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 50 लाख रुपए। तो जो कोरोना वायरस से निपटने में फ्रंट लाइन में जो स्वास्थ्य कर्मी लगे हुए हैं उन्हें अगले के लिए 50 लाख रुपए का बीमा कवर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल की सरकार ने 10 लाख रुपए का बीमा कवर दिया है कोविड-19 संकट के बीच काम कर रहे पत्रकारों और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए। हरियाणा की सरकार ने पत्रकारों के लिए 10 लाख रुपए का बीमा कवर दिया है जो कोरोना संकट में काम कर रहे हैं। इसी तरह से असम की सरकार ने भी 50 लाख रुपए का बीमा कवर दिया है ऐसे पत्रकार जो इस कोरोना संकट में काम कर रहे हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा महिलाओं के जनधन खाते में हर महीने कितनी धनराशि 3 महीने तक दी जाएगी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 500 रुपए। हर महीने 500 रुपए 3 महीने तक दिए गए हैं। हाल ही में किसने जीवन नामक एक कम लागत वाला वेंटिलेटर बनाया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने जीवन नामक एक कम लागत वाला वेंटिलेटर बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेंटिलेटर का उपयोग ऐसे मरीजों के लिए किया जाता है जो सांस लेने में असमर्थ हों। अगला क्वेश्चन है, सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला भारत का पहला स्टेशन कौन सा बना है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर पहली बार सैनिटाइजिंग टनल स्थापित किया गया है जिसके माध्यम से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी इस टनल से बाहर निकलेगा वो पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया जाएगा। इसका मकसद है कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। कोविड-19 मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी का नैदानिक परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, केरल। तो केरल में कोविड-19 मरीजों के लिए सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी का नैदानिक परीक्षण शुरू किया गया था। किस देश ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान WHO की फंडिंग पर रोक लगा दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। क्योंकि जो WHO है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सभी देशों के सहयोग से चलती है
तो इसमें सबसे बड़ा सहयोग है अमेरिका का। तो अमेरिका ने WHO में अपनी फंडिंग पर रोक लगा दी थी, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि WHO ये चीन के पक्ष में काम कर रहा है, इसीलिए अमेरिका ने इसकी फंडिंग पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैटरहॉर्न पर्वत जो कि कोरोना वायरस के कारण खबरों में था, आपको बताना है यह किस महाद्वीप में स्थित है। तो दोस्तों मैटरहॉर्न पर्वत ये आल्प्स पर्वत का हिस्सा है और यह है यूरोप में। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। और यहां पर आप देख सकते हैं यह है मैटरहॉर्न पर्वत और इस पर यहां पर आप देख सकते हैं भारतीय तिरंगे को प्रोजेक्ट किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि इस कोरोना वायरस के दौरान सभी देश आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण कितने वर्षों तक महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। तो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी होते हैं उनको महंगाई भत्ता दिया जाता है, जो कि इस समय है 17%। इसको बढ़ाकर 21% किया जाना था, लेकिन अभी 1 वर्ष के लिए इसको रोक दिया गया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा बैंकिंग सेक्टर को कितने माह के लिए जन उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 6 माह के लिए। भारत सरकार ने बैंकिंग सेक्टर को 6 माह के लिए जन उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया था, ताकि इस कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में किसी भी तरह की बंदी ना हो और लोगों को वित्तीय समस्या ना हो। कोरोना संकट के कारण किस देश में छोटे के लिए बाउंस बैंक लोन योजना शुरू की गई है। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ब्रिटेन। क्योंकि इस समय जो ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं ये हैं ऋषि सुनाक, जो कि भारतीय मूल के हैं, और इस समय यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। तो ब्रिटेन में छोटे व्यवसायियों के लिए बाउंस बैक लोन योजना शुरू की गई है। मिशन सागर, जिसको भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, इस पहल के हिस्से के रूप में किस जहाज को खाद्य पदार्थों के साथ दक्षिणी हिंद महासागर के देशों में भेजा गया है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं भारत के जो दक्षिण हिंद महासागर के देश हैं उन सभी को कोरोना वायरस के दौरान मदद करने के लिए भारत सरकार ने मालदीव, सेशल्स, कोमोरोस, मेडागास्कर और मॉरिशस, इन सभी देशों को जरूरी सामान और सेवाओं की आपूर्ति की थी। इसके लिए भारत सरकार ने मिशन सागर चलाया था, जिसमें INS केसरी का उपयोग किया गया था। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, INS केसरी। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है। तो इस अभियान को शुरू किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब दोस्तों यहां पर आप सभी के लिए 3 क्वेश्चन हैं, इन सभी का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 बीमारी किस वायरस के कारण होती है। दूसरा क्वेश्चन है, कैबिनेट ने कोरोना वायरस संकट के बीच कितने साल के लिए सांसद निधि को स्थगित कर दिया है। यह है आपके लिए दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहां पर बनाया गया है। तो दोस्तों ये 3 क्वेश्चन हैं, इनका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। इसमें हमने आपको कोरोना वायरस महामारी से संबंधित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिए हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जहां भी शेयर कर सकते हैं जरूर शेयर करें। बाकी अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने YT स्टडी पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब दबाएं, ताकि हमारी कोई वीडियो आए उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।